नमस्कार। हिंदुत्व, अयोध्या, सनातन, भारत, इनको बार-बार लांछित करना, इन पर बार-बार अशब्द बोलना और बोलने की मर्यादा भूलना, क्या ये सब मोहब्बत की दुकान में मिलता है? क्योंकि राहुल गांधी बार-बार हमेशा जब इनकी रैली चल रही है, तो इसमें मोहब्बत की दुकान, नफ़रत की दुकान, मोहब्बत की दुकान ऐसे कह रहे थे। कहें जो भाजपा है ये नफ़रत की दुकान है और हम जो कर रहे हैं ये मोहब्बत की दुकान है। भाजपा हमेशा नफ़रत फैलाती है, हमने तो कभी नफ़रत नहीं फैलाई है। आपने देखा कि जब चुनाव आता है, तब हमेशा नेता लोग अपनी वाणी पे असभ्यता भूल जाते हैं और कुछ न कुछ अल्ल-बल्ल बोलते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले तमिलनाडु की पार्टी डीएमके और उसका जो नेता है ए राजा, वो पता नहीं उसकी कितनी चर्बी चढ़ गई। वो मंच पर खड़ा हुआ और कह रहा है, मैं भारत माता को नहीं मानता हूँ और मैं भारत माता की जय नहीं बोलता हूँ, मैं राम का दुश्मन हूँ। बताओ, राम का कोई दुश्मन हो सकता है? केवल रावण था, उसने कहा था कि मैं राम मेरे दुश्मन हैं और आपने देखा उसका हश्र क्या हुआ, मारा गया। अब इसके पहले डीएमके के स्टालिन ने क्या कहा था? वो तो कह रहे थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसका जड़ से उन्मूलन होना चाहिए। बताइए, भारत में ऐसा बोल रहा है। जबकि स्टालिन के बाप-दादा परपाजा ये भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। इनके बाप-दादा भी सनातन को ख़त्म करते-करते खुद अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे। अब ये सनातन को ख़त्म करने चले आ रहे हैं। इनके बाप खुद ख़त्म हो गए। जबकि इनको मालूम नहीं है, ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब इनको कौन क्या समझाए? जिस प्रकार ये राजा ये हिंदुओं के बारे में बात कर रहा था, क्या किसी नेता के हिम्मत है इतनी कि जो मैं नाम नहीं लूँगा, जो एक बड़ा धर्म है, उसके यहाँ भी अनुयायी हैं, विदेशों में हैं, क्या उसके बारे में जैसा मान लीजिए हिंदुत्व के बारे में उसने 100% बोला, जिसकी जितनी उसकी इच्छा थी उतनी बोला जब तक थक नहीं गया। क्या इसका 1/10वाँ भाग भी वो उस धर्म के बारे में बोल सकता है? नहीं बोल सकता। टाँगें काँपने लगेंगी, फेफड़े बाहर आ जाएँगे, नहीं बोल पाएगा। एक लफ़्ज़ नहीं बोल पाएगा और अगर बोल दिया तो क्या होगा? अगर बोल दिया तो शायद कृपाण, छुरी, तलवार, बाँका, गनास हर चीज़ निकल आएगा और नारा आपको मालूम है क्या लगेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलो भूखों मरो। अब बताओ उनको। आपको बता दें कि जब देश में अंग्रेज़ थे या उससे और पहले चले जाइए, जब मुस्लिम थे, आक्रांता थे, जब आक्रांता यहाँ पे थे, तब वो इतनी भुखमरी थी, तब भी लोग भगवान को मानते थे और भगवान की पूजा करते थे और अब तो खैर खाने-पीने की कोई कमी नहीं है, फिर भी और आपको बता दूँ एक आंकड़ा, जब से काशी कॉरिडोर बना है, इसमें जो अनुमान लगाया गया है, इसमें लगभग हर साल श्रद्धालु 11-12 करोड़ आएँगे और जो ताजमहल है, इसमें 4 से 5 लाख, 4 से 5 करोड़ हर साल आते हैं। अब इससे तुलना कर लीजिए। एक लोग बता रहे थे कि ताजमहल से जो श्रद्धालु ताजमहल को जो देखने आते हैं,
उससे जो आय होती है पूरी यूपी उससे चलती है। अब बताओ, है ना बेहूदगी? यही है बेहूदगी, जानते-मानते कुछ है नहीं, बोल देते हैं। मैंने अब कल भी बताया था कि अल्ल-बल्ल कुछ बोल दो, झाड़ दो, कोई मतलब रहता नहीं है। और ये अयोध्या में अयोध्या में प्रतिवर्ष भी 10 से 12 करोड़ आने की यहाँ संभावना है। अब बताइए, अगर एक आदमी ₹100 खर्चा करेगा, तो सोचिए, वो तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि ₹100। तो अब वहाँ अयोध्या के बनने से वहाँ रिक्शा वाला भी कमा रहा है, टेम्पू वाला भी कमा रहा है, जो गुमटी रखी है, वो वाला भी कमा रहा है, जो फूल माला बेच रहा है, सभी की कमाई है। लेकिन बता रहे हैं कि मंदिर से क्या रोटी मिलेगी? हाँ जी, मंदिर से रोटी मिलेगी। तो नेता हैं, कुछ जानते-मानते रहते नहीं हैं, बोल देते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अभी तक ये राजा की या ये कहिए डीएमके की एक भी बार ये नहीं कहा कि अगर ऐसा आप बोलेंगे, तो हम आपके साथ गठबंधन छोड़ देंगे। और ना तो बुलाकर समझाया कि कम से कम चुनाव तक अपनी वाणी को संयम बरतो। इसीलिए लोग राहुल गांधी या जो बड़े नेता हैं, इनको सस्पिशन के शंका के घेरे में ले लेते हैं। अब देखा ना जो निमंत्रण आया था राम मंदिर के लिए, जो प्राण प्रतिष्ठा थी, किसी भी नेता ने जाने का रुख नहीं किया। कोई किसी ने बताया कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम सपरिवार जाएँगे, कोई कहता है कि नहीं राम बुलाएँगे तब आएँगे, अब राम का जब व्हाट्सएप आएगा तब वो जाएँगे। ख़ैर, ये जो राहुल गांधी नफ़रत की दुकान, मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं, शायद ऐसे लग रहा है कि जो राहुल गांधी की ही दुकान है, वही नफ़रत की दुकान है। धन्यवाद।